2023 में होली कब है? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 6 मार्च को होलिका दहन होगा या 7 मार्च को होलिका दहन होगा? मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, क्योंकि कई पंचांगों में इस बार भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है। कुछ पंचांगों में 6 मार्च को होलिका दहन बताया है, वहीं कई पंचांगों में 7 मार्च को होलिका दहन बताया है। ऐसे में सभी लोग भ्रम और संशय में हैं कि होलिका दहन कब किया जाए, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी और दूसरा होता है फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि होलिका दहन यदि भद्रा काल में किया जाए तो नगर का, शहर का, विश्व का और गांव का विनाश होता है। इसलिए भद्रा काल में कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए तथा दिन में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 मार्च 2023 सोमवार की शाम को 4:17 पर हो जाएगा, जो कि 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को 6:09 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए व्रत की पूर्णिमा, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा, सायंकालीन पूर्णिमा, चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी, व्रत की पूर्णिमा 6 मार्च 2023 सोमवार को ही रहेगी। लेकिन इस दिन जो पूर्णिमा है उसमें भद्रा रहेगी और भद्रा का जो समय रहेगा 6 मार्च 2023 सोमवार की शाम को 4:17 पर भद्रा शुरू हो जाएगी, जो कि 7 मार्च 2023 मंगलवार की सुबह 5:14 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। चूंकि पूरी रात भद्रा रहेगी, इसलिए होलिका दहन कब किया जाए, तो धर्म ग्रंथों में इस बार होलिका दहन के 2 मुहूर्त बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 7 मार्च 2023 को 7 बजे सूर्योदय होगा। तो उसके पहले पहले यानी सुबह 5:14 पे भद्रा समाप्त हो जाएगी और सूर्योदय के पहले पहले आप होलिका दहन कर सकते हैं। यानी कहा जाए तो 7 मार्च 2023 की सुबह 5:14 से लेकर के 7 बजे तक का जो मुहूर्त रहेगा वो होलिका दहन का पहला मुहूर्त रहेगा। इसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरा प्रमाण एक और हमारे धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है। हमारे जो धर्म शास्त्रों का निर्णायक ग्रंथ है, जिसे धर्म सिंधु कहा जाता है, धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि यदि पहले दिन पूर्णिमा हो और अगले दिन भी पूर्णिमा हो, लेकिन प्रतिपदा तिथि यदि शाम के समय लग रही है और उस दिन 3:30 प्रहर पूर्णिमा हो, यानी 10.5 घंटा यदि पूर्णिमा है, तो आप उस दिन सूर्यास्त के बाद प्रतिपदा में भी होलिका दहन कर सकते हैं। ऐसा निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसलिए यदि आप 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को सूर्यास्त के बाद होलिका दहन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इस दिन जो है 10.5 घंटा से भी अधिक अवधि में पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी पूर्णिमा तिथि
7 मार्च 2023 को सूर्योदय से लेकर के शाम को 6:09 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी कहा जाए तो लगभग 11 घंटे पूर्णिमा तिथि 7 मार्च को रहेगी। इसलिए आप 7 मार्च को सूर्यास्त के पश्चात भी प्रतिपदा तिथि में होलिका दहन कर सकते हैं। तो यदि आप 7 मार्च 2023 को होलिका दहन करना चाहते हैं तो शाम को 6:38 से लेकर के 9:38 तक आप प्रदोष काल में होलिका दहन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। और धुलेंडी यानी बसंतोत्सव रंग खेलने वाली जो होली रहेगी वो 8 मार्च 2023 को ही रहेगी। हालांकि कुछ मान्यताओं में, परंपराओं में 7 मार्च को भी रंग खेलने वाली होली मानी जाएगी। हालांकि रंग खेलने वाली होली का ऐसा कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन होलिका दहन का विशेष मुहूर्त होता है। इसलिए हमने जो आपको होलिका दहन के मुहूर्त बताए हैं उनमें आपको होलिका दहन करना चाहिए। यानी 7 मार्च 2023 को सुबह 5:14 से लेकर के 7 बजे तक का पहला होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद उसी दिन यानी 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को 6:38 से लेकर के 9:38 तक भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और इससे ठीक 8 दिन पहले से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। होलाष्टक जो होते हैं उनमें सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं। इस बार होलाष्टक का आरंभ 27 फरवरी 2023 सोमवार के दिन से होलाष्टक लग जाएंगे। 27 फरवरी 2023 सोमवार के दिन से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे, जो कि होलिका दहन तक निरंतर रहेंगे। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपादित नहीं किए जाते हैं। हालांकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि रावी, सतलज, सिंधु और व्यास नदी के मध्य का जो भाग है वो हिरण्यकश्यप का राज्य था और वहां पर होली से 8 दिन पहले से होलिका का जो है सूतक माना जाता है। इस दौरान होलाष्टक के रूप में होलिका दहन का अशुभ समय माना जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों को छोड़ करके केवल इस क्षेत्र में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपादित नहीं करना चाहिए। हालांकि आप अपने क्षेत्र की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार होलाष्टक के नियमों का पालन कर सकते हैं। जहां पर होलिका दहन किया जाता है उस पृथ्वी को पहले शुद्ध करना चाहिए। वहां पर शुद्ध जल छिड़क करके, गंगा जल छिड़क करके और कंडे और लकड़ी वहां पर एकत्रित किए जाते हैं। गाय के गोबर के कंडों का विशेष रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है और अन्य प्रकार की जो भी लकड़ियां होती है, घास फूस होती है, उनका भी प्रयोग होलिका दहन में किया जाता है। और पहले होलिका का पूजन संपन्न किया जाता है। वहां पर जल के माध्यम से धारा लगाते हुए परिक्रमा की जाती है। होलिका को भोग लगाया जाता है, भोजन का भोग लगाया जाता है, शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है तथा सूखा नारियल वहां पर रखा जाता है। इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं होलिका दहन के मध्य भाग में रखी जाती है और उसके बाद शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में, शुभ समय में सभी लोग एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से होलिका दहन करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि होलिका दहन कभी भी अपने घर में नहीं करना चाहिए। होलिका दहन हमेशा सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से ही संपन्न करना चाहिए। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।